हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। लर्निंग लेसन 3 हम कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे अभी के लिए तो डाउन ट्रेंड अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे, जितना पोर्शन आपके सामने है। तो यहाँ से हम फर्स्ट एंट्री कहाँ पे करने वाले हैं? बिल्कुल यहाँ पे, जहाँ पे अभी मार्केट है। एक एंट्री कर दी हम लोगों ने, ठीक है। देखते हैं और कहाँ बेहतर एंट्री हो सकती है, ठीक है। अभी के लिए तो एक एंट्री कर दी है। रीज़न आपको बताना चाहूँगा अभी। इनगल्फ, अच्छा इनगल्फ एक हायर हाई के पॉइंट पे, उसके बाद सेंटर पोर्शन से ये रिजेक्शन, उसके बाद ये हेल्दी कैंडल अगेन, बायर्स ऊपर जाके फेल हो गए ओपनिंग से, प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग से फेल हो गए। यहाँ पे एक बढ़िया प्रेशर, साइडवेज जा रहा है मार्केट एग्जैक्टली इसके हाफ से। तो इसके हाफ से यहाँ पे एक और डाउन ट्रेंड, ठीक है, बढ़िया सा यहाँ पे मार्टिंगल हो सकती है, ठीक है। और अगेन मार्केट ने एक पुल बैक दिया और यहाँ पे एक स्पिनिंग कैंडल बनी रेड, डायरेक्ट मार्केट नीचे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। तो हमें यहाँ पे लेवल्स दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत सारी लेवल्स है यहाँ पे। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे तो मैं तो सबसे पहले ये वाला इसका जो हाफ है ये पॉइंट आउट करूँगा, ये एक लेवल है। उसके बाद यहाँ से कैंडल नीचे आई है, ये एक लेवल है। और अभी हमारी जो एंट्री हुई है वो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे है। कौन से? ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। जो हमने अभी बॉक्स मार्क करा है ना, उसी पे एग्जैक्टली यहाँ पे डाउन ट्रेंड हमें देखने मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सडनली मार्केट नीचे आएगा और यहाँ से ऐसे कैंडल बनाएगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सॉरी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कुछ रिजेक्शन पॉइंट्स होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा अभी वन स्टेप बाय स्टेप मार्केट कैसे नीचे आया है और कहाँ कहाँ से रिजेक्शन हुई है। और एक अगेन एक लेवल आप देखोगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग स्पिनिंग कैंडल जो आई थी ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसका अपर एंड लोअर विक तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग ही है। तो मार्केट अभी देखो जैसे ही गिरा, गिरने के बाद वो उसी दायरे में घूम सकता है, ये दायरे में आ सकता है। अभी इस बॉक्स में मार्केट फंसने वाला है, ठीक है। नो डाउट एट ऑल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है और हमने 3 एंट्री कर दी है। तो अगर आपके पास एक हेल्दी बैलेंस है तो ही करना, अदरवाइज आप एक एंट्री जो यहाँ पे मैंने इस कैंडल के ओपनिंग पे की है, तो आप एक एंट्री रख सकते हो। अगर आपका मनी मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास बैलेंस है, ठीक है, तो आप जा सकते हैं मल्टीपल एंट्रीज के लिए। अदरवाइज आप मल्टीपल एंट्रीज के लिए जा नहीं सकते। यहाँ पे लॉस होने के पूरे चांसेस है। आपको सारे लेवल्स पहले मार्क करने हैं, उसके बाद सोच समझ के ट्रेड करने। लेकिन इतना समय नहीं होता, जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे ना तो इतना समय नहीं होता। आप लेवल लगाओगे तब तक मार्केट ऊपर नीचे चला जाएगा। और अगर आपने मन बना लिया कि मुझे डाउन ही जाना है या मुझे इस कैंडल पे ट्रेड लेनी है, तो उस चक्कर में आप क्या करोगे, आप लेवल्स नहीं लगाओगे तो लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये हाईली फ्लक्चुएटेड एरिया है, ठीक है। अभी भी देखो एंट्री हमारी अच्छी हुई है, लेकिन चीज़ें कैसे हो रही है, हमारे पक्ष में नहीं है। तो ये वोलाटाइल हो रहा है ज़्यादा मार्केट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बढ़िया सी एंट्री करने के लिए हम सबसे पहले अभी इस एरिया को मार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैंडल जा रहा है ना, कैंडल यहाँ जा रहा है, ठीक है। इस कैंडल पे मेरा ध्यान नहीं गया था, ये हैमर बना है, हैमर का जस्ट रिप्लाई यहाँ पे। तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, इस कैंडल को इग्नोर नहीं कर सकते। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउन ही है। मुझे अभी देखना है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स ले सकता है। बेशक यहाँ पे जो कैंडल बनेगी ना उस पर मैं गौर करने वाला हूँ, या नहीं तो मैं एक और यहाँ पे थोड़ा टाइम वेट करने वाला हूँ। सबसे पहले अभी हम लोग लेवल लगा के लेंगे। मैंने आपको बताना है कि पॉसिबल एंट्रीज कहाँ होती है, कैसे होती है, ठीक है। मेरा फोकस अभी इसी पे रहेगा, ठीक है। तो पिट गए हम लोग अभी, कोई बात नहीं। लेकिन जो लेवल हमने बताए थे, डिस्कस करे थे ना, वो इफेक्टिव है। जो पहले पहले लेवल बता के हम लोग ने ट्रेड करी थी ना, वो इफेक्टिव है। ऐसे नहीं कि वो इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो चलो, तीनों ट्रेड हमारी जो मार्टिंगल वगैरह वो सारी लॉस हो गई, ठीक है। तो अभी हमने देखना है कि मार्केट जो हम लोगों ने रीड करा था कि कहाँ कहाँ से
भैया ये लोग आ सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अभी देखो इस कैंडल का रिप्लाई आ रहा है, ये एक हेल्दी पोजीशन पे है अभी। ठीक है, ये एक लेवल है डेफिनेटली, और मार्केट उसी लेवल के पास जा रहा है। तो अभी इस कैंडल पे हम लोग रिस्क नहीं ले सकते पहले से ही। देखो अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो पहले से, अगर आपने यहाँ पे लॉस कर चुके हो आप, तो आप नहीं जा सकते। ठीक है, दूसरे आप ट्रेड के लिए नहीं जा सकते क्योंकि आपने अभी अभी लॉस खाया हुआ है। ठीक है, तो ये एक मेरे पास एक आइडियल पॉइंट है, यहाँ से मैं रिवर्स ही कर सकता हूँ लेकिन नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि जो दो कॉम्बिनेशन बना है ना, ये और ऊपर जा सकता है। तो अभी हमें इसकी ऊपर वाली हाई एंट्री देखनी है, तो वहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। अभी ये तगड़ी लेवल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट फंसा था। ये 5 मिनट का कैंडल है ना, देखो 5 कैंडल हो गए, 25 मिनट्स यहाँ पे मार्केट फंसा था। और ये जो सेटअप बना है ना, वो क्रॉस करने के लिए, ये क्रॉस करने के लिए काफ़ी है। ये जो लेवल जो दायरा था ना, वो क्रॉस करने के लिए काफ़ी है। तो अभी सीधी अगर ऊपर हमें ट्रेड करनी है, ठीक है, हल्का सा छोटा सा कैंडल आ गया ना, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। अगर फिर भी हमें अगर ट्रेड करनी है यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा गाइस। तो इस एरिया में हम लोग कर सकते हैं। अभी सीधा ऊपर वाला एरिया आता है अभी। ठीक है, मैं कुछ लेवल्स आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये वाला एक लेवल आता है, और अगर इसकी ही कॉपी करें हम लोग, तो यहाँ पे हम इस वाले पोर्शन में जा सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली इस वाले पोर्शन में हम लोग जा सकते हैं। तो ये लेवल्स मेरी लगाई लगाई हुई है। यहाँ पे जो है फंसने वाला मार्केट है, नो डाउट एट ऑल। यहाँ पे रिजेक्शन इसलिए, देखो रिजेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ से मार्केट बहुत समय तक रेजिस्टेंस ले रहा था। अभी हमारी सारी जो लेवल्स है ना, वो ऊपर लगी हुई है, हमें बस अभी वेट करना है। यहाँ पे हम लोग अनफॉर्चुनेट रह गए, यहाँ पे नहीं हुआ हमें जो चाहिए था। लेकिन ऐसे चीज़ें होती है। मेरे से क्या हुआ गलती, जो देखो आपसे गलती होती है क्या, मेरे से ये कैंडल रीड करना देखा ही नहीं था मैंने। अब मैंने जैसे वीडियो चालू किया, मैंने जैसे मैंने आंखों से देखा वैसे मैंने लेवल लगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें ये कैंडल पढ़ने में मैंने देरी कर दी। तो ये जो कैंडल बनी है, ये बहुत ही अच्छी बनी है। इसका रिप्लाई जो है दोनों का आना ही था। जैसे मैंने बोला था, ये एक सफिशिएंट पैटर्न बना हुआ है इस लेवल को क्रॉस करने के लिए। एक अच्छा सा ये दो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसको ऊपर जाना ही था। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का देख के यहाँ पे सेल की ही एंट्री बताना प्रेफर कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने हम लोगों ने कोई अप ट्रेंड की ट्रेड नहीं करी है। ठीक है, तो ये लास्ट के कुछ सेकंड में नीचे आएगा, लास्ट के कुछ सेकंड से यहाँ से अगर वो नीचे आ रहा है तो ये भर भी देगा। इसलिए मैंने ये वाली कुछ लेवल मार्क नहीं करी है कि ये, इसको मैं लेवल नहीं मान रहा हूँ। ये वाले पोर्शन में अगर कैंडल आ रही है तो ये झटके से ना बाद में ऊपर भी चली जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड सेल की नहीं करी है। बेशक हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे वीडियो पॉज करना पड़ेगा। 8 मिनट तो हो चुके, ठीक है, 8 मिनट हो चुके हैं। आई होप नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाएगी तो हम लोग डाउन की डायरेक्शन की ट्रेड कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा गाइस, ताकि आपके लिए एक अच्छा कंटेंट ले पाऊँ मैं। ठीक है, क्या गलती हुई थी मैंने आपको बता दिया। गलती मतलब लेवल थी, कोई बात नहीं, मेरे से ये कैंडल रीड करना रह गया। ठीक है, कोई बात नहीं। ये एक पावरफुल कैंडल है, बॉक्स के बाहर जा रहा है मार्केट, तो देखना पड़ेगा इसकी क्लोजिंग कैसे हो रही है। बाय के, अगर आप बाय चाहते हो तो बाय की एंट्री यहाँ से हो सकती है। इस जगह पे अगर नेक्स्ट कैंडल आई ना, तो यहाँ से एक बाय की एंट्री उठा सकते हैं। तो अभी पहले सबसे पहले यही देखना है, ये कैंडल लेवल क्रॉस करती है कि नहीं। लेवल तो क्रॉस कर दिया भाई, अच्छी बात है। तो इसके बड़े बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे ही ऊपर आएगी हम लोग एक एंट्री कर लेंगे, जैसे यहाँ पे एंट्री आएगी हम एंट्री कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ क्योंकि
बहुत समय लगने वाला है मार्केट ऊपर आने के लिए। ठीक है, तो स्टे ट्यून गाइस, बने रहना वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। यहाँ पे हमने कुछ एंट्री करी थी और हम पिट चुके थे बुरी तरीके से। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कैसे कवर कर पाएंगे। जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे आएंगे तब हम बाई की एंट्री के लिए सोच सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने पहले लेवल्स लगाई थी कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो जैसे ही हमारे पॉइंट पे आएगा और हमने यहाँ पे एंट्री कर दी है। ठीक है, तो लेट्स सी यहाँ पे कैसे क्लोजिंग हो रही है और कैसे चीज़ें होती है। तो मुझे लगा था कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट होने के बाद, यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा मार्केट पुश करेगा। मैंने यहाँ पे बॉक्स लगा के रखा था, लेकिन जो प्रेशर था ना वो नहीं आ पाया था। तो बढ़ के आ चुका है कैंडल। कैंडल जब टुकड़ों में आती है ना तब रिस्की होती है। मतलब यहाँ पे दो लेवल के बीच में टुकड़ों टुकड़ों में जाएगी ना तो रिस्की होती है। अगर यही कैंडल देखो, इतना बड़ा प्रेशर है, ब्रेकआउट हो रहा है, रिटेस्ट भी किया इसने, रिटेस्ट जाके यहाँ से इसने रिवर्स ले लिया। मुझे लगा था यहाँ तक आएगी, नहीं तो यहाँ तक तो जरूर आएगी। रेड बनी थी कैंडल ये, मैं कैंडल को देखते आ रहा हूँ, ये कैंडल रेड बनी थी, बड़ी अच्छी। तो मुझे लगा था यहाँ पे एक बाई की एंट्री मिल सकती है, यहाँ पे एक बाई की एंट्री मिल सकती है, बेशक मिल सकती है। तो ये वाले जो दो एरिया है ना, मैंने बताया ना, ये बहुत अच्छे पॉइंट है बाई के लिए। जब मार्केट ऐसे गिरेगा ना, यहाँ से उठ सकता है वापस। तो मेरा आपको काम है सिखाना। ये जो सीरीज शुरू की है मैंने, उसका काम है आपको एक बेहतरीन एंट्री का स्पॉट बताना। ठीक है, तो ध्यान से देखना मेरे वीडियो और अप्लाई ज़रूर करना। देखो, लेकिन मेरी एंट्री होती है 5 मिनट्स में, ये काम नहीं करेगा 1 मिनट में, ये काम करेगा 5 मिनट में। मेरा काम ही है, चैनल का नाम ही है अपना 5 मिनट्स बाइनरी। तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल होता हूँ इस फ्रेम में, क्योंकि मुझे सोचने समझने में और एंट्री करने में यहाँ पे सही लगता है। तो देखो कहाँ डीप जा रही है अपनी भी, अभी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा डीप जा रही है। 2 मिनट बचे हैं खाली। सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से एक मार्केट मैंने एक अच्छे प्रकार से आपको समझाया कि कैसे नीचे उतरा था। तो जैसे ऊपर जा रहा है, तो हमने अपने रिवर्सल के पॉइंट देखे थे यहाँ पे। तो मनी मैनेजमेंट हमेशा याद रखना, मल्टीपल एंट्रीज करने से अवॉइड करना। आपका वॉलेट बैलेंस क्या बोलता है उस हिसाब से आप एंट्री करना, तो फायदे में रहोगे। और एज अ बिगनर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप पहले कंसिस्टेंट हो जाए। 10 से लेके $20 आपको डेली कमाने हैं एक डिसेंट बैलेंस में। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बन चुके हो या 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो $10-20 तो दिन का आना ही चाहिए भाई। ना ज़्यादा ना कम, इतना तो आना ही चाहिए। पैसा बचाना सीखो, पहले कमाने से पहले बचाना सीखो। ठीक है, चलो अभी ये लेट्स सी। पावरफुल लेवल है गाइस, थोड़ा सा कैंडल हिल रही है यहाँ पे। ये थोड़ी सी सस्पिशियस कैंडल लगी मुझे, और जितनी बननी चाहिए थी, जितना यहाँ पे फोर्स लगा था ना, उतना फोर्स मुझे नहीं लगा। और बैक टू बैक देखो कितनी कैंडल आ चुकी है, 1 2 3 4, ये पांचवी कैंडल है। तो थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है भाई। सीधा सीधा नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं तो छोटा मोटा रिवर्सल आएगा। लेकिन आपको पहले लेवल्स लगाने पड़ेंगे। अगर आपकी जो अगर एंट्री मिस हो जाती है या गलती से आप ट्रेड हार जाते हो, तो आपको क्या करना है, आपने अगले लेवल कौन से होंगे, स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक प्राइस एक्शन आपको आना चाहिए। मेरा कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे मैंने डाल दिया है, प्लेलिस्ट आप देख लेना। वहाँ पे मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताई है, कुछ बेसिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना प्रेजेंटेशन में, वो वो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। आप देखना, देखो आपको कैसे लग रहा है। कुछ डाउट रहे तो मुझे टेलीग्राम पे आके पूछ सकते हैं, या मेरे इस वीडियो से भी आप एंट्री लेना सीख सकते हैं। वीडियो देख देख के भी इंसान सीखता है। मनी मैनेजमेंट आपको ही करनी है, कैसे करनी है, आपके बैलेंस के हिसाब से, आपके ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज रेट है लेकिन जीत गए। ठीक है, यहाँ पे री एंट्री तो नहीं होगी अभी, क्योंकि यहाँ पे एक रेड कैंडल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि लेवल के अंदर ही क्लोज हुई ना। लेकिन ये थोड़ी फंसेगी कैंडल, ठीक है, फंसेगी कैंडल। और आइडियली हम सिचुएशन में नहीं है, हम पहले से यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड लेके बताए थे। तो इस कैंडल पे मैं हार गया तीनों ट्रेड। उसके बाद मैंने वेट करा, वेट करने के बाद देखा यहाँ पे, इस पे तो मैंने ट्रेड नहीं करी, इस पे भी नहीं ट्रेड करी मैंने, इस कैंडल पे ट्रेड करी बहुत लेट में। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिजेक्शन बनता है जो आया नहीं था, लेवल्स ब्रेक करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है लेवल्स। तो अभी क्या है, आइडियल ट्रेडिंग सिचुएशन क्या है, हमने 3 ट्रेड करे थे, वो लॉस हो गए। एक बड़ा ट्रेड करके हम लोगों ने वो कवर कर लिया। तो यहाँ पे अपना दिमाग आप थोड़ा सा शांत रखें, कुछ समय बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे ट्रेडिंग करनी है।
जल्दबाजी में ट्रेडिंग नहीं होती, वो तुक्का हो जाता है, वो गैम्बलिंग में आ जाता है, तुक्केबाजी गैम्बलिंग यही सब दिखाया जा रहा है। जब बाइनरी का नाम आता है ना सबके सामने, तो यही सब दिखाया जा रहा है। तो आप अगर आपकी ट्रेडिंग स्टाइल नहीं चेंज करोगे तो एक अच्छा मैसेज बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, बाहर यानी कि गवर्नमेंट के पास, या जो और ट्रेडर है बाइनरी में, हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो है इस फील्ड में, उन तक ये मैसेज नहीं पहुंचेगा। तो आपकी एंट्री करने का तरीका सही होना चाहिए। आप इसे एज ए गैम्बलिंग ना ले, थोड़ा सा पढ़ के समझ के ट्रेड करें, तो आगे जाके इस फील्ड में हमें बहुत अच्छी चीज़ें या फीचर्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज।